आखिर मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कैसे कर दिया, जबकि मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल ही पसंद नहीं, एक तो सही पसंद नहीं था। मैं रोज़ अपना काम पे जाता था, काम करता था, शाम को वापस घर आता था, खाना खाता था, दोस्तों के साथ गेम खेलता था, फिर वेब सीरीज देखता था, फिर इंस्टाग्राम चलाता था रात भर, फिर सो जाता था, फिर सुबह उठता था, फिर वही सेम रूटीन। मैं क्या बोलते हैं इसको, आदत सी हो गई थी मुझे इसमें। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में, कितनी बाहर अच्छी अच्छी घूमने की जगह है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अपनी दुनिया में खुश था, मुझे कोई मतलब नहीं था कि नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नए एक्सपीरियंस करनी चाहिए लाइफ में, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं था। मैं बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर का कभी सोचता ही नहीं था। मैं तो वो बंदा हूँ जब तक ज़रूरी ना हो तब तक मैं कहीं अपने गाँव से बाहर तक नहीं निकलता, सोच सकते हो। जब तक एकदम इमरजेंसी हो जाता है तब मैं अपने गाँव से बाहर निकलता हूँ, ये तो मैं अपने शहर गांव से बाहर निकलता ही नहीं था। देखो ऐसा नहीं था कि शुरू से मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं था, शुरू से मैं बचपन में बहुत ट्रैवलिंग करना पसंद करता था। मैंने बचपन में बहुत सारे ट्रैवल वीडियो देखे थे, ट्रैवल व्लॉग देखे थे, मैंने बहुत सारी लिस्ट बना रखी थी मुझे यहाँ यहाँ घूमना है। जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरी इच्छाएं खत्म होती गई। आखिर मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कैसे कर दिया जब मुझे ट्रैवलिंग पसंद ही नहीं था। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको वो ट्रैवलिंग करती थी, मैं नहीं करता था, तो वो मुझे चिढ़ाती थी कि तो क्या तुम दिन भर काम वाम करते रहते हो, कभी घूमने भी जाओ, बाहर की दुनिया देखो कितनी अच्छी रहती है, कुछ नए चीज़ें सीखो, कुछ नया एक्सपीरियंस लो। और मैं बोलता था मुझे इससे क्या मतलब, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने चार दीवारी के अंदर मज़ा आता है, मुझे गेम खेलने में मज़ा आता है, मैं घर पे ही रहना मुझे पसंद है, मुझे बाहर नहीं निकलना। मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। और एक छोटी सी दिक्कत है मेरे साथ, अगर मैंने वो काम पहले ज़िंदगी में कभी नहीं किया है तो कोई मुझे कितना भी फोर्स कर ले, कितना भी कह दे, मैं उस काम के लिए हाँ बोल ही नहीं सकता। मुझे कन्विंस करना बहुत हार्ड टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब मैं हर एक नई चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ। तो मेरे उस फ्रेंड ने मुझे बहुत बार बोलने के बाद इतनी बार ताना दिया कि परे रहो, तुम ऐसे ही मत जाओ, बस जाओ काम पे जाओ, बस घर आओ, गेम खेलो, सो जाओ, कुछ नहीं करना है तुमको, इसी में लगे रहो। मुझे तभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो एक दिन मैं शाम को घर आया, खाना खाया, दोस्तों के साथ गेम खेला और कुछ वेब सीरीज देख के इंस्टाग्राम चला रहा था। इंस्टाग्राम चलाते जाते मुझे एक रील दिखी। 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूँ। फिर मैंने उसको देखा, फिर मुझे इंटरेस्ट आया कि सोचा चलो इसकी मूवी देखते हैं। मूवी तो हालांकि मैंने बचपन में देखी थी, लेकिन मैं बस इंटरटेनमेंट के लिए देखता था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अंदर क्या बता रहे हैं वो लोग। लेकिन फिर से मैंने दोबारा मूवी देखी, तब मुझे थोड़ा लगा कि हाँ ट्रैवलिंग करना चाहिए मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा। फिर मैं वापस इंस्टाग्राम चलाने लग गया। फिर मुझे एक और रील दिख गई, पुरानी मूवी की रील थी, आनंद नाम का, शायद आप लोगों ने ये शायद रील देखी होगी, भटकते भटकते। फिर मेरा मन किया कि चलो इस मूवी को देखते हैं। फिर मैंने उस मूवी को भी देखा रात को। यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत एक पल है बाबू मशाए, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा बाबू मशाए। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। फिर उसके बाद वापस मूवी खत्म करने के बाद नींद नहीं आती, तो फिर वापस मैं इंस्टाग्राम चलाने लग गया। फिर वापस से मुझे एक और रील देखा। मेरा तो वही मानना है कि नौजवानों को जो है मतलब एक जगह टिकना नहीं चाहिए। अरे बन जाओ, यायावर बनो यार, तभी जिंदगी का मजा है। घाट घाट का पानी पियो, अलग अलग जगह जाके अलग अलग जगह का पानी पियो, तब कहीं जाके जिंदगी का मजा आएगा। क्या साला अपने घर में घुसे रहते हो, हमारा घर, हमारा मकान, हमारा। अबे घर में बहुत सिक्योरिटी मिलती है। अगर कुछ बनना है तो अपने घर की सिक्योरिटी को छोड़ो, अपने घर के आगे दूसरे घर में प्रवेश करो, आप दूसरे शहर में जाओ, वहाँ पर कुछ बनने का मौका मिले। फिर मैंने स्क्रॉल किया, फिर वापस से मुझे एक और रील दिखा जिसको मैंने बचपन में देखा था, पंकज त्रिपाठी जी का ये वाला। मुझे लगता है ना कि 12वीं के बाद हर बच्चे को ना या तो स्टेट सरकारें करें या उसके माँ बाप करें या वो खुद से करे, बिल्कुल लोकल ट्रेन में, मतलब स्लीपर क्लास में कम से कम पैसों में पूरा भारत घूमे। बहुत सस्ता है इस देश में घूमना, बहुत ही सस्ता है। मैं बहुत घूमा हूँ, हर जगह पे आपको धर्मशाला, गुरुद्वारे मिल जाएगा जहाँ आप रात गुजार सकते हैं। और वो यात्रा, इस देश को घूमना ना आपको कुछ से कुछ बना सकता है। मैं घूमा हूँ, मैं पूरा भारत घूमा हूँ। मैं हर नदी की जहाँ से ओरिजिन है ना, जहाँ से निकलती है वो जगह देखना चाहता हूँ, और जहाँ नदी ख़त्म होती है ना वो जगह देखना चाहता हूँ। और रात भर मुझे सही से नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। मैं अचानक से सुबह उठा, मैंने बैग पैक किया और मैं निकल गया। अब मुझे पता नहीं कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, लेकिन मैं निकल गया घर से, अपने घर से, अपनी शहर से बस ली, पहुँच गया पटना। और रास्ते में मैं सोच रहा था कि जाना किधर है, अब निकल तो गए हैं घर से। फिर मैंने गूगल का सहारा लिया कि बता भाई गूगल किधर जाए घूम, बिहार में कितनी कौन सी जगह है जहाँ पे मैं घूम सकता हूँ। तो उसने मुझे ग्लासेरी सजेस्ट किया जो कि राजगीर में था। तो मैंने भी ग्लासेरी की पिक्चर उचर देखी, तो मेरा भी इंटरेस्ट जगा कि चलो भाई कितनी खूबसूरत दिख रही, चलो जाके देख के आते हैं। मैं पहुंच गया पटना जंक्शन। फिर अपने दोस्त को कॉल किया, तो उसको विश्वास ही नहीं है कि मैं घूमने निकल रहा हूँ। वो बोले कि चलो झूठ बोले, फेंक रहे हो। मैंने उसका फोटो खींची, रील वीडियो बना के भेजी, तब उसको यकीन आया कि हाँ सच बोल रहा है। फिर उसने मुझे बोला कुछ टिप्स दिए ट्रैवलिंग के।
एक पानी की बोतल ले लेना, एक क्रीम वाले बिस्कुट ले लेना। मैं क्रीम वाले बिस्कुट नहीं खाता तो मैं क्रीम वाले बिस्कुट नहीं लेके मैंने पानी की बोतल ले ली। और कोई भी दे कुछ खाने को तो मत लेना, कोई भी कुछ दे पीने को तो मत पीना। मैं उतना ही बच्चा नहीं, उतना तो मुझे पता ही है। फिर हमारी ट्रेन आई, फिर इस ट्रेन पे चढ़ के मैं निकल गया और ना जाने मैं कितने सालों बाद उस ट्रेन पे ट्रैवल कर रहा था। बचपन के टाइम मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया था, उसके बाद बंद ही कर दिया था। मैं शहर से बाहर ही निकलता था और इतने सालों बाद मैं ट्रेन में ट्रैवल करके इतना खुश था मैं बता नहीं सकता हूँ। समझ लो एक छोटे बच्चा जैसे खुश हो जाता है, इस बोगी से लेकर उस बोगी हर एक बोगी घुमा था उस दिन। फिर बोगी घूमने के बाद थोड़ा मैं थक गया तो गेट के पास आके खड़ा होकर बाहर के नजारे देखने लगा। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। बाहर से लगती कड़वी कड़वी अंदर से मीठी पुड़िया रे। रेले पे रेला है हर दिन ही मेला है, नीम नमक कच्ची करी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये देखो रे दुनिया ये देखो रे अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा। एकदम आज़ादी से फील होती, जैसे कोई पंछी चिड़ी, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ जैसे कोई चिड़िया पिंजरे से आज़ाद हो गया हूँ। मैं इस फीलिंग को कैसे बताऊँ, किसी ने शॉशैंक रिडेम्पशन देखी होगी, जब वो जेल से निकल भाग जाता है उसको जो फीलिंग आती है ना, जो ज़ोर से चिल्लाता है एकदम बारिश में, वैसे ही फीलिंग आ रहा था मुझे। कमाल का मज़ा आ रहा था। मैं एक सिंपल सी ट्रेन राइड से मैं इतना खुश था मैं बता नहीं सकता था। और ज़िंदगी में पहली बार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि ट्रेन लेट है कि जल्दी है। मैं बस चाहता था कि इस ट्रेन में चलती जाए चलती जाए चलती जाए। मुझे मज़ा आ रहा था बहुत। लेकिन तब भी ट्रेन मुझे पहुंचाई 3-4 घंटे देर लेट। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कितना भी लेट हो। उसने 8 बजे का टाइम था, उसे 11 या 12 बजे करीब उसने मुझे छोड़ा था स्टेशन पे। और स्टेशन पे उतरते ही मेरे को जोरों से भूख लगी हुई थी। मेरे पेट में चूहे क्या मतलब डायनासोर कूद रहे थे, बताने से बहुत जोरों से भूख लगी थी। और मेरे पास कुछ था नहीं खाने को, काश मैं बिस्कुट ले लेता। क्योंकि यार स्टेशन छोटा था और स्टेशन पे काफ़ी सारे शॉप बंद थे, जितने शॉप थे सारे बंद थे। अब सोचा था कि बाहर जाकर देखता हूँ कुछ खुले होंगे शॉप तो वहाँ पे कुछ खाता हूँ। सारे शॉप बंद थे। मैं लास्ट में एक शॉप किस्मत से बची हुई थी, शायद मेरे लिए खुली हुई थी, भगवान ने खोल रखी थी कि लो बेटा खा लो तुम। फिर वहाँ पे मैंने समोसे चाट खाए। समोसे चाट खा के मेरे पेट को थोड़ा आराम मिला भाई साहब, नहीं तो भूख के मारे लगता है उस रात मैं सो नहीं पाता। अब दिक्कत थी अब सोए तो सोए कहाँ, क्योंकि मैं अपना आधार कार्ड लाना भूल गया था। मेरे पास कोई आईडी नहीं थी, कोई प्रूफ नहीं था कि जिससे मैं जाकर रूम लूँ, और ना कोई मुझे एक्सपीरियंस था कि मैं कैसे जाकर रूम लूँ। मुझे थोड़ी सी उलझन सी हो रही थी कि मैंने कभी रूम लिया ही नहीं था, पहले ज़िंदगी में कभी नहीं लिया था। तो मेरा पहला बार था। मैं सोच रहा था क्या क्या सवाल पूछेंगे कि क्या कर रहे हो इतनी रात को, कहाँ से आए हो, आईडी प्रूफ क्या है। मैं शायद आईडी प्रूफ मंगवा लेता घर से, लेकिन इतनी रात को कॉल करके डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो स्टेशन पे ही नींद गुजारते हैं। स्टेशन पे लगभग कुछ 15-16 लोग ही थे बस। उस दिन पहली बार स्टेशन पे मैंने रात गुजारी थी, और उसके बाद ना जाने हम लोग ने कितनी बार स्टेशन पे रात गुजारी है मैं बता नहीं सकता। अच्छा भी होता वैसे। स्टेशन में मुझे खाली बेंच देखा और बेंच पर जाकर लेट गया। और नए जमाने की बेंच ना, उसमें क्या बोलते कंपार्टमेंट रहते बने में बैठने के लिए छोटे छोटे। अब मैं उस पर लेट गया, वो मेरे पीठ पे चुभ रहा है। अब मैं इधर करवट बदल रहा हूँ, मुझे पेट पे चुभ रहा है। मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास एक ब्लैंकेट है। फिर मैंने उसको सीट पे बिछाया, फिर सोने की कोशिश कर रहा। जैसे मुझे नींद आने लगी, हरामखोरों को कौन सा शौक मिलता है यार, बट्टे कौन मनाता है स्टेशन पे, बट्टे मनाने लगे। उन लोगों का बट्टे पार्टी 1 घंटे तक चला। मेरा नींद से मेरी हालत खराब हो गई। मुझे नींद इतनी प्यारी मैं बता नहीं सकता। 8 बजे के बाद जगना मेरे लिए इम्पॉसिबल होता है। मैं जगा हूँ तो मेरा समझो कि 90% मेरा दिमाग सोया हुआ है। मैं नींद के नशे में टहल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ नींद के नशे में कर रहा हूँ, नींद के नशे में बातें कर रहा हूँ। मेरा 8 बजे का सही से बॉडी पार्ट काम नहीं करता, मतलब दिमाग काम नहीं करता, सब सोया रहता है। 1 घंटे बाद हरामखोरों की बड्डी पार्टी खत्म होती है। उसके बाद वापस से मैं सोने की कोशिश करता हूँ। हरामखोर मच्छरों ने जीना हराम कर दिया है, मैं बता नहीं सकता। मेरा आधा खून पी गए होंगे सब मच्छरों ने। मेरे खून की कमी आज तक होती है इस मच्छरों की वजह से। फिर आधे दिन के साथ मेरी सुबह होती है और सोचता हूँ कि पहले चाय पी तो भाई नींद कम से कम जाए। और चाय वहाँ की कसम से लाजवाब थी। फिर वहाँ से टुक लेके
सीधा पहुंच गए ग्लास ब्रिज के टिकट काउंटर के पास। और वहाँ पे जाते ही मैं देखता हूँ कि यहाँ से लेके समझो एक पूरी ट्रेन इतनी लंबी लाइन खड़ी थी। ट्रेन के इंजन से लेके ट्रेन के लास्ट बोगी इतनी तक लाइन लंबी खड़ी। कमाल की बात यह है कि डेली का वो लोग 800 टिकट देते हैं और लाइन कम से कम 1000 से प्लस ही थी। तभी मैं भगवान मेरे से लग गया लाइन में, कहीं किस्मत से 1-2 बच गई तो मेरे नसीब में आ जाएगी। 5 बजे मैं लाइन में लगा था। टिकट काउंटर खोलने का टाइम रहता है 8:30 बजे, और जैसे ही 8:30 बजने वाले थे जोर से बरसात शुरू हो गई। सब इधर उधर भागने लगे और भागते भागते मेरे समझो पूरी टी शर्ट ही बिक गई थी। जैसे तैसे मैं सेफ जगह छिप गया और जैसी बारिश खत्म हुई मैं वापस से जाके दौड़ के लग गया टिकट काउंटर के सामने। करीब 10-15 लोगों के बाद मेरा नंबर था। मैं खुश था कि चलो फाइनली अब टिकट मिल जाएगी, अब मैं ग्लास ब्रिज देख पाऊंगा। थैंक यू भगवान, तूने वर्षा करा दी। लेकिन मेरे सोचने से ऐसा होता तो मैं आज अंबानी नहीं होता। फिर वहाँ पे 3 घंटे लगने के बाद खबर आती है कि बारिश की वजह से पहाड़ों का पानी रास्ते में भर गया है। तो आज कोई टिकट विकट किसी को नहीं मिलेगा, आज कोई सफारी नहीं होगी। मेरा ये सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मेरा मन करता एक आदमी का खून करो, और वो आदमी मुझे वो चाहिए था जिसने मुझे कहा था कि सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। मुझे कोई उसका एड्रेस ला के दो, किसने ये लाइन लिखी थी। मैं पर्सनली उसको अपने हाथों से गला घोटना चाहता हूँ। अब मैं समझ नहीं आता कि करूँ तो करूँ क्या। पहले वहाँ के वॉशरूम में गया, वापस से शर्ट चेंज की, जीन्स में लाना भूल गया था। मैं बस एक शर्ट लेके आया था। कितना ज़्यादा अच्छा मैं पैकिंग करता हूँ। एक शर्ट लेके आया था, एक ब्लैंकेट लेके आया था। कोई टिप्स मेरे से लेने की जरूरत नहीं है। और मैं गीली जीन्स में पूरे दिन घूम रहा था। बताने से था कितना अजीब लगता है गीली जीन्स में घूमना पूरे दिन। फिर वो शर्ट चेंज करके बाहर निकला तो देख रहे हैं कि बगल में टिकट काउंटर के बगल में लोग भीड़ लगा रखे। तो पता चला कि वहाँ पे एक पुरानी जगह है, गुफा है, जिसको बोलते हैं सोन भंडार। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे बहुत सारे सोने हुआ करते थे पहले, उसमें सोना रखा जाता था। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे बुद्ध मॉन्क्स वहाँ पे ध्यान करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे दीवार पे कुछ लिखा हुआ है। एक्चुअली सच में लिखा हुआ है, कुछ कौन सी लिपि थी मुझे याद नहीं है। उस लिपि को पढ़ने के बाद एक दरवाज़ा खुल जाएगा, खुल से इंजीनियर करके उसमें खजाना लूट लेना। मैंने भी कोशिश किया कि चलो जाके देखते हैं क्या खजाना मेरी किस्मत तो नहीं, क्या पता मैं अंबानी आज ही बन जाऊँ। बताएगा कि स्वर्ण भंडार में रियल स्वर्ण का बात नहीं है। मैंने बहुत प्रयास किया, दीवार में हाथ डाल के मैं धक्का लगा के देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला मुझे। फिर वापस से निराश होकर मैं रास्तों पर चल रहा था। अब मैं सोच रहा थी कि अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, कौन सी जगह घूमूं। फिर वापस से मैंने गूगल का सहारा लिया। फिर गूगल ने मुझे बताया विश्व शांति स्तूपा के बारे में। तो चलो यार यहीं पे जाके देखते हैं अब। और ऊपर जाने के लिए आपको 2 रास्ते मिलते हैं। एक तो आप हाइक करके जा सकते हैं, जो 1 या 2 घंटे लगते हैं आपको हाइक करके ऊपर जाने में, और दूसरा आप केबल कार का यूज़ कर सकते हैं। और मैंने केबल कार जिंदगी में कभी यूज़ नहीं किया था, वो मेरे पहली बार था जब मैंने केबल कार का यूज़ किया था। तो सोचा कि चलो यार केबल कार का मजा लिए जाए। फिर मैंने टिकट लिया और टिकट लेके बढ़िया केबल कार में, और सच में ऊपर से कमाल के व्यू आ रहे थे। बस कुछ चूतिए लोग थे वो जो शोर मचा रहे थे बिना काम का केबल कार में। ले चलो रनवे पर ले चलो।
पीछे पूरा घूम ही रहा था कि बारिश ने फिर से आतंक मचा दिया। मैं कसम बता रहा हूँ, उस दिन से मुझे बारिश का श्राप लगा है। वो पहला दिन था और आज के दिन तक जब भी कहीं जाता हूँ बारिश होती ही होती है। वो पहला ही दिन था जिसने बारिश ने मुझे श्राप दिया था। फिर वहाँ पे छिपने के लिए एक जगह बची थी जो कि ऊपर था एक जैपनीज बुद्धिस्ट टेम्पल। मैं उसमें जाके थोड़ा देर प्रार्थना किया। फिर कुछ देर बाद बारिश नॉर्मल हुई, खत्म नहीं हुई थी, नॉर्मल हुई थी। फिर बारिश में थोड़ा टहलने के बाद वापस मैं नीचे आया और नीचे आते ही बारिश खत्म। धूप निकल गई थी एकदम कर आती भाई साहब। अब फिर से सोच रहा कि अब जाओ तो जब कहाँ, फिर गूगल का सहारा लेते हैं। गूगल थैंक यू भाई, तूने उस दिन कितनी मदद की मेरी। काश तू इंसान होता मैं तुझे झप्पी दे देता, पप्पी देता, मतलब झप्पी दे देता। फिर मैंने गूगल का सहारा लिया। फिर उसने मुझे बताया पास में गोरा कटोरा नाम का लेक है। नाम थोड़ा अजीब है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हॉर्स बाउल लेक। मस्त नाम है वैसे, यूनिक। और वहाँ जाने के लिए आपको कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं मिलती। वहाँ पे बस टुक चलती है ईवी से, और ईवी से तो चलती टुक। मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, वही आप वहाँ पे वही उसी से आप जा सकते हैं। और कुछ ही टुक वहाँ पे परमिशन रहती है वहाँ जाने के लिए। तो मैं लोगों से पूछने लग गया 18 टुक वाले से। और कभी कभी सोलो ट्रैवलिंग ना बहुत हेक्टिक हो जाती है, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। जितने भी मैं ऑटो वाले से जाकर पूछ रहा था कि भैया मुझे वहाँ लेक के पास जाना है, तो बोलते थे कितने लोग हैं, मैं बोलता था अकेले, बोलते कि नहीं जाऊँगा। फिर दूसरे टुक वाले से पूछता था कि भैया मुझे लेक के पास जाना है, पूछते कितने लोग हैं, मैं बोलता था अकेला ले गो, तो बोलते कि नहीं जाना है। मैं ये नहीं जाना समझ में दिमाग ख़राब हो जाता। अब मैं सोच रहा था सारे लोगों ने मना कर दिया, सोच रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, एक वापस से ट्राई करूँ क्या नहीं कर लूँ। फिर सोचा कि नहीं यार इतनी दूर है, एक बार ट्राई करके देखते। साइड में टुक लगा हुआ था, शायद वो नया निब्बा था, लगा हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मैं तो चलो इसी को कन्विंस करके देखते हैं। मैं लग गया उनको बोलने, भैया वहाँ जाना है लेक के पास, चलोगे? लेकिन नहीं भैया चलो ना प्लीज। नहीं भैया लगे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हम बिजी हैं। बोले वो भैया आपकी गर्लफ्रेंड कसम, भैया मान गए। कैसे नहीं मानते, नए निब्बा थे, उनकी दुखती नस पे हाथ डालो तुरंत मान जाएंगे। नहीं मानेंगे तो उसकी गर्लफ्रेंड सुनाई वजह से, देखो उसने मेरी कसम दी है, तो मेरी कसम नहीं मानते। फिर उस टुक वाले भैया ने किसी और ग्रुप में मुझे एडजस्ट किया और निकल गए हम लोग। और रास्ता एकदम मस्त जंगल से घिरा हुआ, साइड में पहाड़, बगल में जंगल, मजा आ रहा था। मजे का आनंद ले ही रहा था कि रास्ते में फिर टुक उनकी खराब हो गई। पता नहीं कुछ बैटरी में स्पार्क आ गए थे, पता नहीं क्या, कि बैटरी का तार वह ढीला हो गया था, गाड़ी वहाँ पर रुक गई। और ये हराम को गाड़ी रुकने के बाद कहानी क्या सुना रहा है कि पता मैंने रास्ते में कितनी बार शेर, चीते, जंगली जानवर जाते हुए देखे हैं। बीच रास्ते में गाड़ी रुकी हुई है, साइड में जंगल भरा हुआ है, बगल में जंगल भरा हुआ है, और वहाँ में शेर, चीते की कहानी सुना रहा है। ये सुन के ना हमारी ग्रुप के सारे लोगों की फटी पड़ी है। तो ये सुनते ही बोल रहा है डरने की कोई बात नहीं है, ये गाड़ी एकदम सेफ है। और मैं सोच रहा हूँ अच्छा ये गाड़ी सेफ है, चलो देखो इसको, पीछे से देखो इस गाड़ी को, जरा आगे से देखो, जरा लेफ्ट से देखो, जरा राइट से देखो, किधर से सेफ लग रही है छूतिए। इतना ही सेफ है तो प्रधानमंत्री को यही गाड़ी में बैठा के घुमाते हैं हर जगह। काहे इतनी महंगी गाड़ी में घूमते हैं, आराम से सस्ती गाड़ी है, इसमें टहलें करेंगे बाद मोदी जी हमारे। अब मैं बस प्रार्थना कर रहा था कि भगवान जल्दी से गाड़ी चालू हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी पहली और आखिरी यात्रा हो जाए। लेकिन फाइनली भगवान ने मेरे सुन लिया और उसकी गाड़ी स्टार्ट हुई। और जैसे हम लोग लेक के पास पहुंचते हैं, भैया हमें छोड़ते हैं और बोलते हैं कि 1 घंटे है बस तुम्हारे पास, 1 घंटे वापस आना, और गाड़ी का नाम याद रख लो, गाड़ी का नाम है मुनिया, और इसी गाड़ी में बैठना।
जी हाँ, गाड़ी का नाम मुनिया था। वहाँ पे जितने भी लेक के पास टुक टुक जाती है उन सब के गाड़ी का नाम है, नंबर नहीं है। तो हमारी गाड़ी का नाम मुनिया था। तो मुनिया को बाय बाय बोल के हम लोग निकल गए लेक की साइड घूमने के लिए। Ma che buio stasera. वहाँ पे कुछ लोग बोटिंग कर रहे थे, तो मेरी भी इच्छा हुई कि चलो जाकर बोटिंग करते हैं भाई। मैंने कभी नहीं की ज़िंदगी में। मैं गया बोट के पास, फिर उसने मुझसे पूछा कितने लोग हो, फिर मैंने बोला अकेले। समझ नहीं उसने क्या ही बोला होगा मुझे। फिर वापस से निराश होकर फिर खाली जगह देख के मैं आराम से पानी में अपना लेग फैला के बैठ जाता हूँ लेग के साइड और चिप्स निकाल के खाने लगता हूँ। और पता नहीं मुझे क्यों इतना सुकून मिल रहा था, क्यों इतना मज़ा आ रहा था। मैं कुछ भी नहीं करता, बस बैठ के चिप्स खा रहा था और मैं मुस्कुरा रहा था बच्चे की तरह। मैं पता नहीं पागल था उस दिन, पागल हो गया था खुशी के मारे। इतनी खुशी हो रही थी मैं बता नहीं सकता था। इतना खूबसूरत लेक के सामने बैठ के आराम से चिप्स खा रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, चिप्स खा रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। तो मेरे उस दिन 32 देखते मैं क्या ही खुश था। फिर मैंने सोचा कि कभी कभी दोस्तों की भी सुन लेनी चाहिए। वैसे भी कुछ जब मैं लेक के साथ बैठ के लेक के नज़ारे देख रहा था तो मुझे एक बचपन की कहानी याद आ गई। पता नहीं मुझे किसने सुनाई थी। ठीक, एक बड़ा समुंदर था और समुंदर के पास में एक छोटा सा कुआं बना हुआ था और उस कुएं में एक मेंढक रहता था। और उस मेंढक को लगता था कि इस कुएं से बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। तो एक दिन गलती से समंदर का मछली आके कुएं में आके गिर जाता है और मछली उससे पूछती है कि तुम्हें पता है समंदर कितना बड़ा है। तो मेंढक हाथ फैला के बोलता है कि इतना बड़ा है। तो बोलते कि नहीं। फिर मेंढक और हाथ फैला के बोलता है इतना बड़ा। बोलते कि नहीं। फिर मेंढक बोलता है कि कुएं के इस छोर से लेके उस छोर तक। बोलता है कि नहीं, इससे बड़ा है। और मेंढक इस बात को मान ही रहा था कि बाहर भी दुनिया और भी बड़ी है, समंदर इससे भी बड़ा है। क्योंकि मेंढक का जन्म उसी कुएं में हुआ था तो सिर्फ, और उस कुएं से बाहर आज तक वो गया नहीं था, उसको कुछ पता ही नहीं था। वो सोचा कि मछली झूठ बोल रही है, ऐसी फेंक रही है। फिर एक दिन भारी वर्षा के कारण कुएं का पानी भर जाता है और जब वो मेंढक कुएं से निकलता है बाहर तो वो देखता है समुंदर को। वो बोलता है कि सच में दुनिया इतनी बड़ी है। और मैं सोच रहा था कि दुनिया बस इतनी सी है कि इसी कुएं में रहना है, इसी कुएं में खाना है, इसी कुएं में मर जाना है। मेंढक बाहर निकलने के बाद रियलाइज करता है कि मैं कितने लोगों से मिल सकता हूँ, कितनी नई नई चीज़ें खाने खा सकता हूँ, कहाँ नहीं घूम सकता इस दुनिया में मैं। फिर उस मेंढक ने उस मछली को थैंक यू बोला, थैंक यू उसको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। मेरी भी लाइफ कुछ ऐसी थी, मैं भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता था। मुझे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कुछ दिखता ही नहीं था। मुझे कोई मतलब ही नहीं रहता था कि बाहर क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए लाइफ में, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए लाइफ में, कुछ नई एक्सपीरियंस सीखना चाहिए। मुझे इससे कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता था। जिधर से मैं आता हूँ उधर ज़्यादातर लोग का यही है, वो अपने गांव में ही जन्म लेते हैं, गांव में ही मर जाते हैं। उनको कोई मतलब ही नहीं रहता कि बाहर क्या है, घूमने की जगह है। उनको बाहर की दुनिया से मतलब ही नहीं है। शुरू से वो लोग देखते हैं कि बड़े होते हैं बच्चे, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, फिर बूढ़े होकर मर जाते हैं। ज़िंदगी बस काम करने के लिए या घर पे पड़े रहने के लिए तो होती नहीं मेरे ख्याल से। पहले मुझे लगता था कि घूमने से मिलता ही क्या हो, कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब लगता है कि हाँ, घूमने से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। उस जगह के कल्चर का पता चलता है, उस जगह के लोगों से बात करने को मिलता है, कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं आपको। बैठे बैठे कब 1 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला, हमारे जाने का वक्त हो गया। और जाते टाइम मैं ये सोच रहा था कि शुरू मजबूरी में किया था, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। कुछ दिन पहले तक मुझे घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती थी, ना मुझे घूमने की इच्छा होती थी। और आज मैं जगह को छोड़ कर जा रहा हूँ तो मेरा मन कर रहा है कि थोड़ी देर और रुक जाता, थोड़ा और यहाँ पे घूम लेता। मेरा मन नहीं कर रहा था इस जगह को छोड़ के जाने का। मेरा मन कर रहा था और घूमूं, थोड़ा और एक्सप्लोर करूँ इस जगह को। यही सोचते सोचते मैंने खुद को एक छोटा सा प्रॉमिस किया कि अगली बार मैं ज़रूर आऊँगा, इस ग्लास ब्रिज के बच्चे को ज़रूर घूम के जाऊँगा। भले ही कितनी बारिशा हो, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, टिकट तो मैं लेके जाऊँगा अगली बार। भले ही मैं जिस चीज़ के लिए आया था राजगीर वो नहीं घूम पाया, लेकिन आज का दिन बहुत यादगार था मेरे लिए। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलने वाला। न जाने कितने सालों बाद मैं इतना ज़्यादा खुश था, वो भी ट्रैवल कर। ऐसे सही कहते लोग ट्रैवल के बारे में। घूमने से क्या होता है ना, स्ट्रेस खत्म होता है। मेंटल स्ट्रेस, जितने नए जगहों पे जाइएगा ना, मेंटल स्ट्रेस खत्म होता है। अथा तो घुमक्कड़ी जिज्ञासा, ज्यादा घूमिएगा ना, नॉलेज भी बढ़ता है। ये देखो रे, बाहर से लगता